नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। होली पर ये नेता जमाते थे रंग। लालू और अटल के यहाँ लगता था यादगार मजमा। पुराने समय से ही देश के कई नेताओं की होली चर्चा में रही है। चुनिंदा नेताओं को यहाँ से मजमा लगता रहा है और जैसे आज भी सियासी गलियारों में याद रखा जाता है। इनमें सबसे चर्चित होली लालू प्रसाद यादव और अटल बिहारी वाजपेयी की हुआ करती थी। सियासी दिग्गज अपने घरों में होली का रंग जमाया करते थे। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी के प्रमुख लालू यादव के आवास पर कुर्ता फाड़ होली खेली जाती थी। टीवी के पत्रकार भी इस होली को लाइव दिखाया करते थे। लालू और उनकी पत्नी राबड़ी जमकर रंग खेला करते थे। इस दौरान उनके आवास पर पधारे लोगों को स्वादिष्ट व्यंजन भी खिलाए जाते थे। कहा जाता है कि अटल जी प्रधानमंत्री बनने से पहले अपने यहाँ आए लोगों को भांग और मेवे का शरबत पिलाते थे और खुद की भांग की पकौड़ियां भी तलते थे। पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर अड़े पप्पू यादव। ये सीट कांग्रेस को नहीं देना चाहती है आरजेडी। हाल ही में अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव ने दो टुक कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे तो पूर्णिया से ही। वहीं पूर्णिया जिले की ही रुपौली सीट से जेडीयू के विधायक बीमा भारती ने आरजेडी ज्वाइन करते ही इस सीट से दावेदारी ठोक दी है। सवाल है कि कांग्रेस के पप्पू यादव पूर्णिया सीट से ही चुनाव लड़ने पर क्यों अड़े हैं और आरजेडी क्यों यह सीट कांग्रेस को देना नहीं चाहती है। पप्पू यादव पूर्णिया सीट से ही चुनाव लड़ने की बात पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे भी उनकी अपनी तैयारी, अपना चुनावी रिकॉर्ड और अपनी समीकरण है। पूर्णिया में पप्पू यादव का रिकॉर्ड अजय रहा है। बीमा भारती ने भी आरजेडी ज्वाइन करते ही अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर कर दी है कि ऐसे में कयास यह भी लगाए जा रहे कि वह लालू यादव की पार्टी से टिकट के आश्वासन पर ही आई हो। कंगना रनौत पर सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट से मचा बवाल। सुप्रिया के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कंगना के एक तस्वीर के साथ कैप्शन में अपमानजनक भाषा का उपयोग किया गया। हालांकि इसके तुरंत बाद उस पोस्ट को हटा दिया गया। इस पर कंगना रनौत ने कहा कि हर महिला अपनी गरिमा की हकदार होती है और हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मेरे फेसबुक और इंस्टा के अकाउंट पर कई लोगों का एक्सेस है। इसमें किसी व्यक्ति आज भी बेहद घृणित और अपमानित जनक पोस्ट किया था। मुझे जैसे ही इसकी जानकारी लगी मैंने वो पोस्ट हटा दिया। दिल्ली में हल होगा कांग्रेस और आरजेडी का सीटों का फॉर्मूला। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ रविवार को दिल्ली पहुंच गए हैं। अब लालू यादव पूरे परिवार के साथ अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में ही रहने वाले हैं। वहीं एयरपोर्ट पर लालू परिवार ने महागठबंधन में सीटों पर तकरार की बात को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। लालू यादव से जब सवाल किया गया कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों पर तानातानी चल रही है तो लालू यादव ने कहा है कि कहां है तानातानी, सब कुछ तो ठीक है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने भी यही बात दोहराई है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन में 100% सब ठीक है। सीट बंटवारे से पूर्व राजद के सिंबल बांटने पर बोली कांग्रेस, टिकट वापस भी होता है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। राजद और कांग्रेस के बीच तकरार साफ दिखने लगा है। महागठबंधन में बिना सीट बंटवारे के ही राजद ने उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिया है। यह बात कांग्रेस को भीतर ही भीतर कुरेद रही है। इसके बावजूद कांग्रेस ने अभी चुप्पी साध रखी है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा है कि यदि सिंबल बांटा जाता है तब सिंबल वापस भी होता है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का आधिकारिक ऐलान जल्द होगा। आरजेडी के श्रवण कुमार ने किया नामांकन। विधानसभा और एमएलसी चुनाव में मिल चुकी है हार। पहले चरण में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इसमें एक सीट नवादा का भी शामिल है। लोकसभा चुनाव के लिए नवादा लोकसभा क्षेत्र के राजद प्रत्याशी श्रवण कुमार ने नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले श्रवण कुमार निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़े थे लेकिन वो हार गए थे। आरजेडी के टिकट से एमएलसी का भी चुनाव लड़ चुके हैं और इस एमएलसी चुनाव में हार मिली थी। श्रवण कुमार देवा महतो के पुत्र हैं और उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई की है। सीएम केजरीवाल ने जेल से जारी किया एक और आदेश। ईडी की हिरासत से जारी किए गए पहले आदेश को लेकर चल रहे विवाद के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिरासत से एक और संदेश जारी किया है। नया आदेश स्वास्थ्य विभाग को जारी किया गया है। आपके सूत्रों ने पुष्टि की कि निर्देश स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है और इसे मुख्यमंत्री ने मंत्री सौरभ भारद्वाज को भेजा है। इस नए आदेश के बारे में अभी विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है। इससे पहले रविवार को सीएम केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में पहला आदेश जारी किया था जिसमें जल मंत्री आतिशी को राष्ट्रीय राजधानी में पानी और सीवेज की समस्याओं को हल करने का निर्देश दिया था।
केजरीवाल चला रहे जेल से सरकार, बोले ललन सिंह, ऐसे लोकतंत्र के रक्षकों से ईश्वर बचाए। जेल से आदेश जारी किए जाने को लेकर अब जदयू नेता और सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जदयू सांसद ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि लोकतंत्र के स्वयंभू रक्षक, भ्रष्टाचार के आरोपी, नैतिकता की सारी हदें पार कर देश में नए इतिहास रचते हुए जेल से ही मुख्यमंत्री पद का दायित्व निभा रहे हैं। वह रे लोकतंत्र के रक्षक, जिसने संत अन्ना हजारे जी के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल तक की यात्रा पूरी की। उनके शब्दकोश में यही लोकतंत्र है, यही नैतिकता है। देश को ईश्वर बचाए ऐसे लोकतंत्र के रक्षकों से। शिक्षकों के समर्थन में उतरे नीतीश के एमएलसी के पाठक को दी यह चुनौती। शिक्षकों को होली में छुट्टी नहीं दिए जाने पर जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्य सचिव के पाठक पर हमलावर है। के पाठक को चुनौती देते हुए नीरज कुमार ने कहा है कि अगर शिक्षकों को होली मनाने का अधिकार नहीं है तो फिर शिक्षा विभाग के अधिकारियों और पदाधिकारियों को होली मनाने का अधिकार कैसे है। एमएलसी नीरज कुमार ने आगे भी कहा है कि के पाठक भी छुट्टी नहीं लेते, वो क्यों होली में छुट्टी लिए। यदि होली में छुट्टी रद्द करनी है तो अपना और अन्य पदाधिकारियों की छुट्टी को भी रद्द करके दिखाए। बिहार के मुख्य सचिव को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। चिराग पासवान ने कार्यकर्ताओं के साथ मनाई होली, कहा 4 जून को भी धूमधाम के साथ मनाएंगे होली। अपने आवास पर चिराग पासवान ने होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। चिराग पासवान ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जमकर होली खेली है और अबीर गुलाल लगाकर होली पर्व की सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी दी है। होली के मौके पर चिराग पासवान ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामना भी दी और साथ ही साथ कहा कि हम सभी गठबंधन धर्म के बड़े लोगों को भी होली की शुभकामना देते हैं, उनका आशीर्वाद हमें चाहिए। उन्होंने कहा कि आज जिस तरीके से होली हम बना रहे हैं, 4 जून को इसी तरीके से होली एक बार फिर से मनाएंगे। चुनावी माहौल में बिगड़े बोल, बीजेपी सांसद की ममता पर विवादित टिप्पणी। पश्चिम बंगाल की बर्धमान दुर्गापुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष ममता बनर्जी पर निशाना साधने के दौरान विवादित टिप्पणी किए हैं। दिलीप घोष ने कहा है कि बंगला को अपना भतीजा चाहिए। बिहार से उत्तर प्रदेश से दीदी ने गोवा जाकर कहा मैं गोवा की लड़की हूँ। त्रिपुरा गई और कहा कि मैं त्रिपुरा की लड़की हूँ। वो पहले ये फैसला ले ले कि उनके पिता कौन है। वहीं इस बयान के बाद दिलीप घोष टीएमसी के निशाने पर आ गए हैं। मॉस्को हमले के आरोप में अब तक गिरफ्तार 11 लोग। शुक्रवार को हुए रूस के एक कॉन्सर्ट हॉल में हमले के बाद पूरे रूस में डर का माहौल है। राजधानी में हुए इस हमले में रूस के सुरक्षा सिस्टम पर कई सवाल खड़े किए हैं। कॉन्सर्ट हॉल में हमला करने वाले 4 बंदूकधारियों को रूस से भगाते हुए तभी गिरफ्तार कर लिया गया था। अब इससे जुड़े और लोगों की गिरफ्तारी रूसी एजेंसी कर रहे हैं। इस हमले से जुड़े 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक अब तक इस मामले से जुड़े 11 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। बीजेपी प्रभारी से मिले प्रिंस राज, कमल थामेंगे या भाई चिराग के पास लौटेंगे। समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज ने अब बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात की है। दरअसल समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज ने इस मुलाकात की जानकारी खुद अपने एक्स अकाउंट पर दी है, जिसके बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी प्रिंस राज को चिराग की पार्टी से टिकट दिलाने की कोशिश कर सकती है और वो समस्तीपुर से एलजेपीआर के उम्मीदवार हो सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए प्रिंस राज ने लिखा कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रभारी बिहार प्रदेश आदरणीय श्री विनोद तावड़े जी से सौहार्दपूर्ण माहौल में मुलाकात किए एवं होली रंगोत्सव की बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। पूर्व सीएम केसीआर बेटी 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने किया है अरेस्ट। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट आगामी 1 अप्रैल को के कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। ईडी ने कविता को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए कोर्ट में आवेदन दाखिल किया था, जबकि कविता ने कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी। आपको बता दें कि कविता ने अपने बेटे की बोर्ड परीक्षा का हवाला कोर्ट में दिया था और ईडी ने कोर्ट से कहा कि के कविता काफी प्रभावशाली हैं। अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो वो सबूतों को नष्ट कर सकती हैं और गवाहों को भी प्रभावित कर सकती हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया कैंडिडेट, छठी सूची जारी की। दौसा से कन्हैया लाल मीणा को टिकट।
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजस्थान की 2 सीट करौली, धौलपुर और दौसा पर उम्मीदवार की घोषणा बीजेपी ने की है, जिसमें करौली धौलपुर से इंदु देवी जाटव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं दौसा से कन्हैया लाल मीणा को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर की एक सीट पर उम्मीदवार की घोषणा की है। इनर मणिपुर सीट से बीजेपी ने थौना ओजम बसंत कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने अब तक आपको बता दें कि 405 कुल सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। छठी सूची से पहले बीजेपी ने 402 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा की थी और 5वीं सूची बीजेपी ने 24 मार्च को जारी की है, जिसमें 111 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ उतरेगी बागियों की फौज, तैयार हुआ मेगा प्लान। दरअसल बिहार एनडीए में पशुपति पारस को उचित न्याय नहीं मिलने के बाद अब वह महागठबंधन के तरफ नजर जमाए हुए थे, लेकिन वहां भी इन्हें कोई भाव नहीं मिला। इसके बाद अब उनके सहयोगी और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने मेगा प्लान तैयार किया है। इस प्लान से बिहार एनडीए की मुश्किलें बढ़ने लगभग तय मानी जा रही है। यह प्लान ठीक उसी तरह है जिस तरह से विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ तैयार किया था। यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आनंद फानन में उन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्तार 3 दिन से यूरिनल इन्फेक्शन से परेशान थे। फिलहाल उसे आईसीयू में रखा गया है और जहां इलाज चल रहा है। मुख्तार अंसारी की तबीयत को लेकर जिला के और जेल प्रशासन और पुलिस ने चुप्पी साध रखी थी। बता दें कि 2 दिन पहले ही उनकी सुरक्षा में लापरवाही की वजह से एक जेलर और 2 डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया गया था। इससे पहले खुद मुख्तार ने यह आरोप लगाया था कि जेल में उसे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। महाकाल के गर्भगृह में लगी आग, पुजारी समेत 14 लोग झुलसे। भस्म आरती के दौरान हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर में सोमवार सुबह भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लग गई। इस हादसे में 5 पुजारी और 4 श्रद्धालु झुलस गए हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार सुबह 5:49 पर भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लग गई, जिसमें पुजारी समेत 14 लोग झुलस गए। घायलों में 9 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें इंदौर रेफर किया गया है, बाकी उज्जैन के जिला अस्पताल में भर्ती हैं। वरुण गांधी को नहीं मिली रायबरेली से आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ सकते हैं चुनाव। पूर्व केंद्रीय मंत्री व वर्तमान सांसद मेनका गांधी एक बार फिर सुल्तानपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगी। बीते रविवार को इसकी घोषणा कर दी गई। इसी के साथ तमाम अटकलों पर और चर्चाओं पर विराम भी लग गया है। हालांकि इस बीच यह चर्चा भी तेज हो गई है कि यदि पार्टी वरुण गांधी को टिकट नहीं देती है तो पुत्र मुंह में मेनका कोई बड़ा कदम उठा सकती है। चर्चा ये भी है कि वरुण को रायबरेली से मौका मिल सकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह आजाद उम्मीदवार के रूप में लड़ सकते हैं या दूसरा पार्टी में जा सकते हैं। हालांकि मंगलवार को बातचीत में मेनका गांधी ने 2 टूक कहा कि ये सब अफवाह है। पंजाब की सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। अकाली दल के साथ गठबंधन पर नहीं बनी बात। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन की तस्वीर साफ हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इस बाबत ऐलान कर दिया है कि पंजाब में पार्टी अकेले उतरेगी। लंबे समय से शियद और भाजपा के बीच गठबंधन को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, मगर अब इन अटकलों पर विराम लग चुका है। एक्स पर जारी एक वीडियो में जाखड़ ने कहा कि भाजपा पंजाब में अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। भाजपा उम्मीदवार बनी संदेशखाली पीड़िता रेखा पात्रा को पीएम मोदी ने किया फोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संदेशखाली कांड के पीड़िता और भाजपा द्वारा बशीरहाट सीट से उम्मीदवार बनाई गई रेखा पात्रा से फोन पर बात की है। सूत्रों के अनुसार इस दौरान पीएम ने रेखा को शक्ति स्वरूप भी बताया है। पीएम ने उनसे चुनाव प्रचार की तैयारियों, लोगों के बीच भाजपा के प्रति समर्थन और अन्य मुद्दों पर बात भी की है। वहीं बातचीत के दौरान रेखा ने संदेशखाली में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली परेशानियों के बारे में भी पीएम मोदी को अवगत कराया है। हॉकी इंडिया पुरस्कारों में कई वर्गों के पुरस्कार की दौड़ में श्रीजेश, सविता, हरमनप्रीत। हॉकी इंडिया ने 31 मार्च को दिल्ली में होने वाले अपने सालाना पुरस्कार समारोह के लिए नामांकित खिलाड़ियों की घोषणा की है। इसमें अनुभवी गोलकीपर पीआर श्रीजेश और सविता पुनिया पुरुष और महिला वर्ग में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार की दौड़ में शामिल है। पूर्व कप्तान श्रीजेश और पुनिया भारत के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे हैं, जिससे उन्हें वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया है।
भारतीय फुटबॉल कोच इगोर स्टिमैक का बयान, कहा भारत तीसरे दौर में पहुंचने में नाकाम रहा तो इस्तीफा दे दूंगा। भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच इगोर स्टिमैक ने सोमवार को कहा कि अगर भारतीय फुटबॉल टीम फीफा विश्व कप 2026 के क्वालिफायर्स के तीसरे दौर में पहुंचने में नाकाम रहती है तो वह अपने पद से इस्तीफा देंगे। स्टिमैक की प्राथमिकता भारत को विश्व कप क्वालिफायर के तीसरे दौर में पहुंचाना और AFC एशिया कप 2027 में सीधे प्रवेश दिलाना है। रामायण में राम के किरदार में जान फूंकने की तैयारी में है रणबीर कपूर। आवाज और उच्चारण प्रशिक्षण के बाद अब सीख रहे हैं तीरंदाजी। नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित रामायण बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। इसमें रणबीर कपूर को भगवान राम के रूप में दिखाया जाएगा। प्रशंसक इस फिल्म के बारे में और अधिक जानने के लिए काफी उत्सुक हैं, क्योंकि इसकी स्टार कास्ट, कहानी और बहुत कुछ के बारे में इंटरनेट पर कोई रिपोर्ट आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले रणबीर कपूर द्वारा रामायण के लिए आवाज और उच्चारण के प्रशिक्षण लेने की खबरें वायरल हुई थी। यहाँ तक कि उनका क्लीन शेव लुक भी इस फिल्म से जुड़ा था, जो भारतीय पौराणिक गाथाओं पर आधारित है। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि अभिनेता फिल्म के लिए एक नया कौशल सीख रहे हैं। बॉलीवुड के न्यूली वेड्स कपल ने मनाई पहली होली। होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से पूरे देश भर में 25 और 26 मार्च को मनाया गया था। ऐसे में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी रंगों के साथ काफी उत्साह त्योहार को सेलिब्रेट किया है। इस बार बी टाउन की न्यूली मैरिड कपल सेलेब्स होली खेलते नजर आए हैं। इस बार की होली का पर्व रकुलप्रीत सिंह, जैकी भगनानी और कृति खरबंदा पुलकित सम्राट के लिए बेहद स्पेशल था, क्योंकि शादी के बाद उन्होंने पहली बार एक साथ होली मनाई है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।